ओम। आज की सत्र प्रातः है 7 जनवरी 2025 में योग आसन द्वारा जाड़े से कैसे बच सकते हैं एवं युवाओं को ऊर्जा का स्रोत कैसे बढ़ सकता है, मानसिक संतुलन किस प्रकार किया जा सकता है, आज इन सबों पर चर्चा करेंगे। सभी बंधुओं को ओम जय श्री राम। तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए पहले जाड़े से बचने के लिए सूर्य नमस्कार यानी सर्वांग विकास आसन, सभी अंगों का सभी प्रकार के सिस्टम बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोलॉजी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आदि विभिन्न प्रकार के सिस्टमों को एवं सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट करने वाला, प्रभावित करने वाला, सक्रिय करने वाला आसन सर्वांग विकास आसन, जिसे सूर्य नमस्कार के रूप से जानते हैं, आज मेरे साथ 5 बार दोहराएंगे। पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं अवस्था, सातवीं अवस्था, आठवीं अवस्था, नौवीं अवस्था, 10वीं अवस्था, 11वीं अवस्था और 12वीं अवस्था। इसी को दूसरी तरफ से ध्यान देते हैं श्वास के साथ। कब आपकी श्वास अंदर रहेगी, कब श्वास आपकी बाहर जाएगी, इसके साथ यदि करेंगे तो आपको प्राणायाम का भी लाभ मिलता जाएगा। समान स्थिति, सीधा खड़े हो जाएं, परम ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए गहरी श्वास भरते हुए आसमान को देखें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं, पादहस्तासन। दाहिना पैर पीछे करते हुए बैठने का प्रयास करेंगे। आज सुचारू इस पोजीशन में आपकी सांस पूरी बाहर रहेगी। अब आपकी श्वास बाहर से बाहर छोड़ देंगे भीतर से। धीरे से घुटनों को अपनी जमीन पर रखेंगे और अपना सीना रखेंगे। इसके बाद टेढ़े रख देंगे, समान स्थिति पर रोकेंगे कुछ समय के लिए। गहरी सांस भरते हुए भुजंगासन। इसके उपरांत पुनः पर्वतासन। एड़ी जमीन पर रख जाएंगे, गहरे से झुकते हुए अपने नाभि देखने का प्रयास करेंगे। पिछली बार दाहिना पैर पीछे गया था, दाहिना पैर आगे आएगा, बायां पैर पीछे रहेगा। अच्छा डालो, पुनः सांस छोड़ते हुए। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इनके नामकरण के साथ करते हैं। प्रत्येक स्टेप के अलग अलग नाम है, अपने नाम के साथ करते हैं। पहला प्रणाम मुद्रा, दूसरा ऊर्ध्वस्तासन,
तीसरा पादहस्तासन, चौथा अश्वचालन, पांचवा पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम। 8 अंगों को प्रणाम करते हैं। 2 पैर के पंजे, घुटने, 2 2 4, 5 सीना और 6 जोड़ी, 2 हाथ। इस तरह से 8वां अंग जमीन में रख के भूनावन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। इसके उपरांत भुजंगासन। इससे स्पाइनल में बहुत लचीलापन आएगा और स्पाइनल पेन से बच जाएंगे आप हमेशा के लिए। उन्हें पर्वतासन, फिर अश्वचालन, पुनः पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम मुद्रा। अब कुछ दंड मारते हैं, इसलिए सर्दी है, लेकिन सभी के लिए नहीं है, केवल युवाओं के लिए। जो व्यक्ति जो युवा है 18 20 साल 25 साल के 30 साल तक भी इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे इसके उपरांत थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाते हैं। चलिए वज्रासन में बैठ गए हम। दीर्घ श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। हम 4 प्रकार के आसन का अभ्यास करेंगे केवल आज। हाँ, पहले तो मैं आज आसनों में बैठना बताना चाहता हूँ। ये आसन में किन किन पोजीशन पर बैठा जा सकता है। तो ये बायां पैर लेके मूल तक ले जाना, गुदा मार्ग तक, और इसके बाद दूसरा उसी के ऊपर रख के कमर सीधी करके बैठते हैं। इसे सिद्धासन कहते हैं। सुखासन, सुखपूर्वक लॉन्ग टाइम तक आप बैठ सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी मुद्रा में आप प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा पद्मासन। पद्म के समान, पद्म में सुतक कमल, कमल के समान पखुड़ी वाला यह आसन पद्मासन। इसमें भी लंबे समय तक बैठ सकते हैं, लेकिन सावधानी ये रहे कि जब ये पूर्णतया रख जाएंगे, बराबर से बैठ जाएंगे, तब तो आप बैठ पाएंगे लंबे समय तक, नहीं तो दर्द उठ जाएगा। इसलिए इसको सावधानी पूर्वक या फिर किसी एक्सपर्ट से मिलकर, विशेषज्ञ से मिलकर जानकर फिर इसका अभ्यास करें। तीसरा आसन हमने बताया गौमुख आसन। एक पैर को ऐसे बगल में रख के इसी के ऊपर बैठ जाना, दूसरा पैर बगल छिला के ऐसे रख देना। इसके उपरांत जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर लेके दूसरा हाथ पीछे से लेके ऐसे पकड़ लेते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखने के लिए। छोड़ते हुए पुनः यहाँ आ जाएंगे। मैंने शुरू में बताया था वज्रासन। आफ्टर फूडिंग, खाना के बाद इस प्रकार बैठने से जठराग्नि तेज होती है, खाया हुआ सारा अन्न भस्म हो जाता है, इसीलिए इसे वज्रासन के रूप में भी कहा जाता है। अगले सत्र में मैं शुगर वालों को विशेष आसनों का अभ्यास कराऊंगा। आज ज़्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि बाद में सब
भूल जाएगा। तो जो मेरे बच्चे देख रहे हैं, ये जान रहे हैं, निश्चित रूप से इसका अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम।